हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 70+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। तो इस क्लास की पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मानव में पित्त का स्राव होता है, तो मानव में पित्त का कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। और जमा कहाँ पे होती है? तो पित्ताशय में जमा होती है। निम्नलिखित में से परजीवी परपोषण के अंतर्गत आता है। तो परजीवी परपोषण के अंतर्गत कौन आता है? तो फीता कृमि आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो यहाँ पे जानवर दिया गया है, लोमड़ी हो गया, कुत्ता हो गया, बाघ हो गया। तो इनमें से सबसे अधिक लंबी आंत जो होती है वह किसका होती है? तो खरगोश का होती है। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है तो कब होती है? तो दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाती है जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। सर्वाहारी प्राणी कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाहारी प्राणी जो है सो चिंपांजी है। या मांस मछली भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। तो सर्वाहारी मतलब क्या होता है? जो दोनों वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम हो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय से निकलता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होती है? तो यकृत का आकार जो होती है वह सबसे बड़ा होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होती है वह कौन होती है? तो यकृत होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है तो कौन करता है? तो वह ध्यान रखिएगा, वसा। तो निम्न में से वसा के ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होती है? तो छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बृहद अणु कौन सी है? तो बृहद अणु प्रोटीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल जो होती है किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होती है? तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होती है? तो अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होती है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो ध्यान रखिएगा, केला जो है वह विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, यानी कि खून बहने लगता है, जमता नहीं है। तो विटामिन के कारण। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर बीमारी होती है। रक्त अस्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होती है? तो रक्त को जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेटस की बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है। पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या होती है? तो पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति जो होती है उसमें मानव अपशिष्ट से प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। तो पाचन तंत्र में मौजूद जो गैस्ट्रिक जूस जो होती है उसमें क्या शामिल होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा दंत लवक जो दांत का इनेमल जो होता है किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। एडिपोस टिश्यू का निर्माण किस में होता है? तो वसा में होता है, ध्यान रखिएगा। मरेमस बीमारी किससे होता है? तो न्यून पोषण से, यानी कि न्यू पोषण से मरेमस की बीमारी होती है। शरीर के किस भाग में पितरस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ
पित्ताशय में संग्रहित और संग्रहित हो रहता है तो पित्त रहता है। पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। कहाँ पे संग्रहित होता है? पित्ताशय में होता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इंडोस्कोप कहलाता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो फिर विकसित होता है, यानी कि कट छटने के बाद फिर से विकसित होता है, वह क्या होती है? तो वह जिगर, जिसे यकृत बोलते हैं। मानव शरीर में कंठ को क्या कहता है? तो उसे वॉइस, यानी कि वॉइस बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन इसका हिस्सा है, कौन छोटी आंत का हिस्सा है, कौन बड़ी आंत का हिस्सा है, कौन पाचन तंत्र का हिस्सा है। इस टाइप से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, यकृत जो है वो भी पाचन में सहायक होती है, आमाशय भी सहायता करती है, मुंह भी सहायता करती है। तो ऑप्शन बी जो है या नहीं है, तो ऑप्शन हृदय जो है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मानव में तो हेट्रोडोंट पाए जाते हैं। तो मछली में क्या होती है? इसमें होमोडोंट पाए जाते हैं। तेंदुआ और घोड़ा में इसमें हेट्रोडोंट दांत पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछलियों में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। और मानव में कैसा पाया जाता है? तो हेट्रोडोंट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। डिडोनम का भाग होती है। तो डिडोनम जो है सो किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती है? तो 2000 से 8000 तक होती है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो 9 मीटर लंबा होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भोजन जो है सो यह एक अजैविक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो आहार नली में भोजन जो जाता है सो जैसे मुंह में जो भोजन अंदर लेते हैं तो उसे अंतःग्रहण कहते हैं। तो अंतःग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्या कहते हैं? तो भोजन नली को संकुचन यानी कि सिकुड़ना और फैलना को क्या कहते हैं? तो क्रमानुकुंचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो मानव आहार नली का भाग जो से कौन नहीं है? तो वायु कोशिका आहार नली का भाग नहीं है। बाकी बात, मानव आहार नली का भाग नहीं है तो वायु कोशिका नहीं है आहार नली के भाग। बड़ी आंत भी है, पित्ताशय भी है, मुख गुहिका भी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। लार में एंजाइम पाया जाता है। तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम जो से टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से भोजन के किस अवयव से ऊर्जा नहीं मिलता है? तो किस अवयव से ऊर्जा नहीं मिलता है? तो प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलता है। बाकी बात विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से भोजन के किस अवयव से ऊर्जा नहीं मिलता है? तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, वसा से मिलता है। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है।
तो एग्नाइसी रस में मौजूद ट्रिप्सिन जो होती है, एग्नाइसी रस में ट्रिप्सिन जो होती है वह ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है, एमिनो एसिड में परिवर्तन कर देता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, तो ध्यान रखिएगा पाचन के दौरान पित्त की भूमिका जो होती है वसा का वाष्पीकरण होती है, ध्यान रखिएगा। मनुष्यों को यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो है सो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान क्वेश्चन पूछाता है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वह रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का है, चलिए देखते हैं क्या है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो किसको पचाने के लिए शाकाहारी जो जीव होता है लंबी छोटी आंत होती है, तो वो लोग जो से ज़्यादा क्या खाती है, पत्ता खाता है। जैसे कि जितना भी पत्ता वगैरह खाता है उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, तो सेलुलोज की पचाने के लिए शाकाहारी जानवर जो होती है उसमें लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग होता है, तो ध्यान दीजिएगा ग्रासनी जो होती है, ग्रासनी वह मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग होता है। यकृत का कार्य क्या होता है, तो यकृत का कार्य होता है पाचन, यानी यकृत का कार्य क्या है, पाचन करना। डैश में से मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के, तो गर्भाशय के संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होती है, तो गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होती है। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, तो गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है, तो 55 नंबर हो गया क्वेश्चन कि लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो एमाइलेज, लाल ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होती है। बड़ी आंत से किस विटामिन का निर्माण होता है, तो ध्यान रखिएगा बड़ी आंत से, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ी आंत से किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन B3 का, विटामिन B6 का, विटामिन B12 का, ये सभी विटामिन जो होती है बड़ी आंत से निर्माण होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में होता है। एंजाइम क्या है, ध्यान रखिएगा एंजाइम जो है वह क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने की प्रेरित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम होती है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने की प्रेरित करता है, तो ध्यान रखिएगा जाइमेज एंजाइम जो होती है वह ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने की प्रेरित करती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होती है, तो कौन होती है, तो एंजाइम होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है 61 का क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति जो है वह यकृत के कार्य है, तो ध्यान रखिएगा कि यूरिया जो है सो यकृत का, यानी कि किस एक की उत्पत्ति,
तो यूरिया जो होती है वह आकृत से अनियकृत ऊर्जा का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक की उत्पत्ति आकृत का कार्य है, तो आकृत यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो आकृत करता है। ग्लूकोजन हार्मोन किस सेल से निकलता है? तो ग्लूकोजन हार्मोन जो होती है वह अल्फा कोशिका से निकलती है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है? तो गैस्ट्रिन नहीं है। ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन जो इसे क्या है? यह पाचक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। ये कथन है। फिर कथन आर है, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में जोड़ा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखें कि हमारे आहार में जो होती है सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होती है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली यानी कि अग्नाशय से जो प्रोटीन को पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। अग्नाशय से प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम को कहाँ पे छोड़ा जाता है? क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये गलत है और परंतु आर सही है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो है वह क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रिप्सिन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। एमाइलेज जो से क्या है? एमाइलेज स्टार्च को यानी एमाइलेज जो है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। दुग्ध प्रोटीन को बचाने वाला एंजाइम क्या है? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वह क्या है? तो वह रेनिन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अग्नाशय के बहिःस्रावी ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो अग्नाशय के बहिःस्रावी ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो एमाइलेज एंजाइम निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।